हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी पॉइंट 7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे और खासकर वीडियो उन बच्चों के लिए बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और करने में जुटे हुए। ठीक है, और जितने भी रेलवे ग्रुप डी के बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही रामबाण आसान और ज़बरदस्त होने वाला दोस्तों क्लास। तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ पूरे एंड तक बने रहिए। हो सके तो एक पेन और पेपर लेके बैठ जाइए और जितना भी सवाल हम लेके आए हैं हर एक सवाल को मेरे साथ आप लोग भी बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में एंड में जरूर जवाब दीजिएगा। इतना सवाल बना, इतना नहीं बना, क्लास की तरफ से लगा, आप लोग को सब चीज़ कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज का पहला सवाल पे और देखते हैं आज का पहला सवाल पे क्या दे रखा है। उससे पहले हम बता दें कि जितने भी नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, ताकि जितने भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं आज का पहला सवाल पर, देखते हैं आज का पहला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों आज का पहला सवाल पे हम लोग आगे रहा। आज का पहला सवाल पे कुछ सीरीज यहाँ पे चल रही है जो कि यहाँ पे बीच में क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा वो चीज़ हम लोग से पूछा गया है। ठीक है, तो बताने का प्रयास कीजिए यहाँ पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। चलिए दोस्तों फटाफट से दिमाग लगाइए और बताने का प्रयास कीजिए इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे करना क्या। ठीक है, यहाँ पे देखिए सीरीज जो हम लोग का चल रहा है। ठीक है, सबसे पहले सीरीज पे ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग का सीरीज चल रहा है तो किस हिसाब से चल रहा है देखिए। तो देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है। ठीक है, 8 से 27 बढ़ा हुआ है। ठीक है, और 27 से यहाँ पे 46 बढ़ा हुआ है और 46 से 65 बढ़ा हुआ है। यहाँ पे भी हम लोग का क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो क्या कितना बढ़ा है दोस्तों उस चीज़ पर सबसे पहले ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो दोस्तों हम लोग का कितना बढ़ा है, 19 बढ़ा है। ठीक है, 8 8 16 1 17। ठीक है, 19 बढ़ा हुआ है दोस्तों। और यहाँ पे भी हम लोग का कितना बढ़ा है, 9 7 16 6। और यहाँ पे भी हम लोग का वो सेकेंड, यहाँ पे भी दोस्तों हम लोग का देखा जाए तो 19 बढ़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है, हाँ यहाँ पे भी 19 बढ़ा हुआ है और यहाँ पे भी 9 6 15 सेकेंड 19 बढ़ा हुआ दोस्तों। यहाँ पे भी देखिए 19 बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे भी देख लेते हैं 19 हम लोग का बढ़ना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे भी अगर देखेंगे दोस्तों अगर 19 बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, 9 5 एक सेकंड, यहाँ पे भी 19 बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, 9 और 5 कितना होता है, 4। ठीक है, 4 हो गया हम लोग का, और 6 1 7 और 1 8। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए दोस्तों, 84 होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे भी हम लोग का कितना बढ़ा हुआ है दोस्तों, देखा जाए तो 19 बढ़ा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे सीरीज में देखा जाए तो दोस्तों तो सभी जगह हम लोग का 19 बढ़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे कितना आया है, 84 आया। ठीक है, 84 आया, तो देखते हैं 84 किस ऑप्शन में दे रखा है। 84 हम लोग को ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और हम बता देना चाहते हैं कि जितना भी टाइप के सवाल एग्जामों में पूछे जाते हैं हम हर एक वो टाइप का सवाल लेकर आए हैं जितने कि एग्जामों में पूछे गए। ठीक है, और जितना भी सवाल हम लेकर आए हैं सब सवाल दोस्तों प्रीवियस ईयर का है। ठीक है, तो हर एक सवाल को आप लोग भी बनाने का प्रयास कीजिए मेरे साथ, ताकि आप लोग का भी रिवीजन होते रहेगा मेरे साथ। ठीक है, तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे 2 नंबर का, यहाँ पे भी दोस्तों देखा जाए तो क्वेश्चन मार्क जगह है, तो आप लोग को बताना है कि 15 से 225 किस प्रकार से संबंध है, उसी प्रकार से 18 से यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए यहाँ पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों अगर हम लोग 15 का यहाँ पे बहुत ईजी सवाल है दोस्तों, अगर जिसको स्क्वायर आध होगा वो बना लेगा तुरंत। ठीक है, तो 15 का यहाँ पे स्क्वायर दे रखा। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 225 होता है। ठीक है, और 18 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, तो 18 का स्क्वायर होता है 324 होता है। ठीक है, 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है। ठीक है, 324 किस ऑप्शन में दे रखा है, तो 324 ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग कोई भी सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है यहाँ पे कुछ ट्रायंगल। ठीक है, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है वो चीज़ आप लोग को बताना। ठीक है, तो आप लोग को बताना ये जो फिगर पूरे में दे रखा है इस फिगर में कितना त्रिभुज है उस चीज़ पे
काउंटिंग कीजिए और बताइए, बताने का प्रयास कीजिए कि इसमें कितना ट्रायंगल हम लोग का दे रखा है। ठीक है, चलिए दोस्तों फटाफट काउंटिंग कीजिए और बताइए कि इसमें कितना ट्रायंगल दे रखा है। तो देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए, ठीक है, सबसे पहले अगर यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो हम लोग को कितना हो गया, बड़ा वाला एक, ठीक है, और इससे छोटा वाला एक, यानी कि 2, और एक ई वाला हम लोग का कितना हो गया दोस्तों। इन सबको देखा जाए तो बड़ा वाला में जो मतलब सबसे पहले दिख रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले दिख रहा है तो उसको उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, अगर उस पर ध्यान देते हैं तो हम लोग को कितना मिल जा रहा है, 3 मिल जा रहा है। ठीक है, तो चौथा देखिए दोस्तों यहाँ पे मिल गया, देखिए चौथा यहाँ पे, और एक छोटा यहाँ पे पाँचवा यहाँ पे हो गया दोस्तों, और छठा देखिए हम लोग का यहाँ पे मिल गया। ठीक है, इस पूरे फिगर में हम लोग का कितना ट्रायंगल दे रखा है, तो 6 ट्रायंगल दे रखा है। ठीक है, तो इस पूरे फिगर में हम लोग का 6 ट्रायंगल दे रखा है, तो 6 हम लोग का ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है हम लोग का। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है कि एक निश्चित कोड भाषा में टैग को टिग को 16 से लिखा जाता है, और उसी भाषा में VHI को 432 लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में KEC को कैसा लिखा जाएगा, वो चीज़ हम लोग से पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए सवाल। बहुत बार एग्जामों में पूछा गया सवाल है दोस्तों, रिपीटेड सवाल है। बताने का प्रयास कीजिए कि चौथा नंबर का कौन सा सवाल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पे करना क्या, ठीक है, टी का कोड कितना होता है, टी का प्लेस वैल्यू 20 होता है। ठीक है, यहाँ पे कितना दे रखा है, 16 दे रखा है, तो इससे तो नहीं बनने वाला है। ठीक है, और डी का कितना होता है, 4 होता है यहाँ पे, लेकिन 8 दे रखा है। जी का 7 होता है, 0 यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, इस तरह से तो हम लोग का नहीं बनेगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, बी का होता है 2 होता है, लेकिन यहाँ पे 4 दे रखा है। ठीक है, अगर उल्टा भी देखा जाए तो बी का 2 होता है तो 2 दे रखा है हालांकि, लेकिन एच का 8 होता है, लेकिन 8 कहीं पे भी नहीं दे रखा। ठीक है, इस हिसाब से इस तरह से भी हम लोग का नहीं बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसे बनेगा तो जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कैसे बनेगा दोस्तों, तो सबसे पहले करना क्या हम लोग को, देखिए सबसे पहले इन सभी का कोड याद कर लिखना है। ठीक है, इन सभी का कोड कितना होता है दोस्तों, देखिए टी का कितना होता है, 20 होता है। ठीक है, और डी का कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, और जी का कितना होता है दोस्तों, 7 होता है। ठीक है, अब करना क्या दोस्तों, देखिए टी का, अब इन सभी को आपस में क्या करना दोस्तों, गुना कर देना। ठीक है, और गुना करते हैं 7 चौक 28, 28 गुना के 56। ठीक है, 28 गुना के 56 यानी कि 560 हो जाएगा 560 हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, 560 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 560 भी यहाँ पे हम लोग का नहीं आ जा रहा है। ठीक है, तो एक बार और हम लोग क्या करेंगे, इससे 3 बार से गुना कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 6 18 का 8 हो जाएगा। ठीक है, 5 15 1 16। ठीक है, देखिए हम लोग का 1680 यहाँ पे आ गया। ठीक है दोस्तों, तो सेम उसी तरह से दूसरा में भी लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, तो दूसरा में भी लॉजिक लगाते हैं दोस्तों, तो दूसरा में कितना दे रखा है, बी दे रखा है, एच दे रखा है, आई दे रखा है। ठीक है, इन सभी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, 8 होता है और 9 होता है। ठीक है, इन सभी को आपस में गुना करेंगे, 9 × 72 और 72 दूना के 1 सेकेंड दोस्तों, कुछ गलती तो नहीं हो रहा। ठीक है दोस्तों, कोई गलती नहीं है। इन सभी को आपस में लोग गुना करेंगे, 9 × 72 और 72 दूना के 2 दूना 4, 7 दूना 14। ठीक है, 144 हम लोग का हो गया। ठीक है, 144 हो गया। 144 को भी फिर से 3 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का दोस्तों, 4 × 3 = 12 और हासिल 2, सॉरी 4 × 3 = 12 हासिल 1, 4 × 3 = 12, 13 × 3 हासिल 1 और 3 × 3 = 4। ठीक है, 432 हम लोग का आ गया। ठीक है, तो 432 भी देखिए यहाँ पे हम लोग का दे रखा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दूसरा में भी यही लॉजिक लगाएंगे, तो देखिए इसमें भी तीसरा वाला में भी यही दे रखा है दोस्तों। कितना दे रखा, के का प्लेस वैल्यू कितना, के और सी और ई दे रखा है। ठीक है, तो के का कितना प्लेस वैल्यू होता है दोस्तों, 11 होता है, और सी का कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, और ई का कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, इन सभी को आपस में अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 × 3 = 15 गुना 11 कितना हो जाएगा, 165 हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, 165 होगा।
165 हो जाएगा और 165 का भी 3 से गुना कर देना फिर से, ठीक है। 165 का 3 से फिर से गुना करेंगे तो हम लोग को कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ठीक है। हम लोग का आ जाएगा 495 आ जाएगा, ठीक है। 5 या 15 हासिल 7 18 19 3 3 4, ठीक है। 495 हम लोग का आ गया। तो 495 का हम लोग क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं 495 किस ऑप्शन में दे रखा है। तो 495 हम लोग का ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे देखिए यहाँ पे दे रखा है कुछ वेन आरेख दे रखा है दोस्तों। तो आप लोग को बताना है कि फूल और लाल और कपड़े का किस तरह से डायग्राम बनेगा, वो चीज़ बना के आप लोग को दर्शाना है, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए कि 5वां नंबर का कौन सा फिगर बन जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों फटाफट बनाने का प्रयास कीजिए और जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा हमारे साथ पूरा एंड तक बनाते हुए चलना है, ठीक है। और जितना भी सवाल बन पाएगा कमेंट बॉक्स में एंड में ज़रूर जवाब देना है कि इतना सवाल बना हमसे, ठीक है। और जितना नहीं भी बनेगा वो चीज़ भी बताना है और क्लास किस तरह से लगा उस सब चीज़ आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। और हर एक सवाल को सभी को बनाते हुए चलना, ठीक है, ताकि प्रीवियस ईयर सवाल है दोस्तों अगर छोड़िएगा तो बहुत दिक्कत होने वाला है दोस्तों, क्योंकि प्रीवियस ईयर जब तक नहीं बनाइएगा तब तो एग्जाम में क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए प्रीवियस ईयर बनाना बहुत ही ज़रूरी है एग्जामों के लिए, ठीक है। और जितना भी रेलवे ग्रुप डी का, यूपी पुलिस आप लोग या फिर एसएससी का जितने अब किसी भी चीज़ का तैयारी करें, ठीक है, बहुत ही रामबान आसान और ज़बरदस्त होने वाला दोस्तों क्लास। ये मत सोचिए कि रेलवे ग्रुप डी में ही सिर्फ सवाल आएगा या फिर एसएससी में आएगा या फिर जीडी में आएगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। हर एक चीज़ में हर एक सवाल काम में आ जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये सवाल सिर्फ इसी के लिए बना हुआ है किसी और के लिए नहीं, तो ऐसा बात नहीं है, ठीक है। सभी में आप पूछे जाते हैं सवाल, ठीक है। देखिए वेन आरेख का सवाल दोस्तों रेलवे में पूछे जाते हैं, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग का भी रेलवे में एसएससी में पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ट्रायंगल का भी पूछे जाता है, ठीक है। तो जितना भी हम सवाल लेकर आए देखिए सब चीज़ हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए कि 5वां नंबर का कौन सा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखा जाए दोस्तों सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इस सभी सवाल में क्या ध्यान देना है दोस्तों कि फूल जो दे रखा है, ठीक है, फूल का लाल से कुछ संबंध है या फिर नहीं है, सबसे पहले इस पर ध्यान देना है, ठीक है। अगर है तो दोस्तों ठीक है। अभी उसके बाद यहाँ पे देखना, ठीक है, फूल का कपड़े से कोई संबंध है या नहीं है उस चीज़ पर ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे भी नहीं है दोस्तों। तो देखिए लाल से कपड़े से कोई संबंध है, यानी कि सबसे पहले हम लोग को कॉमन ढूंढना, ठीक है। और सबसे इन तीनों में से सबसे कॉमन हम लोग को क्या चीज़ मिला है, कोई चीज़ हम लोग को कॉमन इसमें नहीं मिल रहा, क्योंकि तीनों एक अलग अलग प्रक्रिया या फिर डायग्राम को दर्शाता है, ठीक है। अलग अलग प्रक्रिया पे डायग्राम को दर्शाता है, यानी कि हम लोग का फूल क्या हो जाएगा दोस्तों अलग हो जाएगा, ठीक है। फूल क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। लेकिन फूल में भी हम लोग का क्या होता है दोस्तों, कुछ लाल होता है, ठीक है। फूल में भी कुछ लाल होता है, नहीं कि फूल भी दोस्तों हम लोग का क्या होता है, लाल होता है और कुछ लाल भी फूल होता है, ठीक है। अब कपड़े दोस्तों, कपड़े तो फूल होते नहीं है, ठीक है। कपड़े तो फूल होते नहीं है या फिर कपड़े तो सभी लाल होते नहीं है, ठीक है। तो कुछ लाल भी हम लोग का देखिए कपड़े होते हैं और कुछ फूल भी लाल होते हैं, ठीक है। तो लाल हम लोग का दोनों में आ गया, ठीक है। लाल थोड़ा थोड़ा दोनों में आ गया, लेकिन इन दोनों में क्या दोस्तों मेल कभी नहीं खाते हैं, ठीक है। तो इस कपड़े और फूल में कभी भी मेल खाता है नहीं खाता, ठीक है। उस हिसाब से हम लोग का क्या हो गया, इस तरह से डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से डायग्राम हम लोग का बन गया। तो इस तरह का डायग्राम हम लोग का किस में दे रखा है दोस्तों, तो इस तरह का डायग्राम हम लोग का सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। आप लोग को बताना है यहाँ पे जो लुप्त संख्या दोस्तों, इस लुप्त संख्या पे कौन सा संख्या भरा जाएगा उस चीज़ पे ध्यान दीजिए और बताने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पे कौन सा संख्या हो जाएगा। दिमाग लगाइए दोस्तों, कैलकुलेटर का सवाल है दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बहुत ही मस्त होने वाला है दोस्तों सवाल। देखिए दोस्तों करना कैसे सवाल में, तो हम लोग को बनाना किधर से, ठीक है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, सबसे पहले बनाने का इसमें एक प्रैक्टिस है या फिर लॉजिक है कि इधर से बनाइएगा, ठीक है। जिधर बड़ा संख्या और दिखेगा उधर से बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अगर इधर से बनाने का प्रयास कीजिए तो क्या हो जाएगा, सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। जब भी बनाने का प्रयास कीजिएगा ऐसे सवाल तो इधर से बनाने का प्रयास कीजिएगा जिधर की ओर बड़ा संख्या दे रखा होगा, ठीक है। तो 28 कैसे लाना है दोस्तों, तो देखिए
इसको सबसे पहले गुना कीजिए आपस में, ठीक है। जोड़ने पर तो होगा नहीं, ठीक है, स्क्वायर करने पर तो ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या करना, जोड़ना है, ठीक है, सॉरी गुना करना, ठीक है। तो कितना, 7 गुना करेंगे इसको, 7 तिया 21 हो जाएगा, ठीक है, 7 तिया 21 हो जाएगा, ठीक है। और यही 7 जो दोस्तों फिर से एक बार प्लस कर देना, ठीक है, यही 7 एक बार प्लस कर देना है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, 7 तिया 21 और 7 28 हम लोग का देखिए यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है। सब उसी तरह से इसमें भी कर देना है। तो दोस्तों 9 ठीक 72 कर देना है, 72 करके 9 फिर से जोड़ देना, ठीक है, 9 फिर से जोड़ देना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 72 और 9 81 हम लोग का आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और इसमें अब क्या करना दोस्तों, तो देखिए इसमें करना दोस्तों, इसमें कितना से गुना करेंगे ताकि 5 जोड़ने पर हम लोग का 50 आ जाएगा। तो देखा जाए तो दोस्तों 9 पचे 45, ठीक है। तो 9 पचे 45 को गुना करेंगे और 5 भी जोड़ देंगे आपस में, तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों, 50 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। टोटल यहाँ पे 50 आ जाएगा, ताकि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क जगह दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन मार्क जगह पे 9 रखते हैं तो 9 पचे 45 और इस 5 को अगर जोड़ते हैं फिर से तो 50 हम लोग का आ जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो है आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह पे कितना आ जाना चाहिए दोस्तों, इस क्वेश्चन मार्क जगह पे 9 आ जाना चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन मार्क जगह पे 9 आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं 9 किस ऑप्शन में है। तो 9 हम लोग को ऑप्शन नंबर ए में दे रखा, ठीक है। तो 9 हम लोग को ऑप्शन नंबर ए में दे रखा, नहीं कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। और सभी बच्चे से अनुरोध है कि अभी तक जितने भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सबसे पहले तो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि जितना भी हम वीडियो अपलोड करेंगे इस टाइप का आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए 7वां नंबर आ गया है। 7वां नंबर में बताना है दोस्तों कि साइकिल से पेडल किस प्रकार से संबंध है, कार से उसी प्रकार से बताना है, ताकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह पे भरा आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा आ जाएगा, ठीक है। देखिए साइकिल किससे चलता है, पेडल से चलता है, लेकिन कार किससे चलता है दोस्तों, दरवाजा से नहीं चलता है, नहीं हथौड़ा से चलता है, नहीं करछा से चलता है, तो पहिया से चलता है। यहाँ पे भी कुछ और रखना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे असलेटर रखना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पहिया दे रखा है। और ये भी सवाल गलत हो जाएगा, यहाँ पे रखना चाहिए असलेटर, असलेटर रखना चाहिए, ठीक है। देखिए साइकिल का हम लोग का एक्सीलेटर कौन सा हो गया, पेडल हो गया, ठीक है, इसको जितना मारेंगे उतना स्पीड भागेगा, ठीक है। लेकिन कार का एक्सीलेटर कौन हो जाएगा दोस्तों, एक्सीलेटर ई हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग जितना दाबेंगे उतना तेज चलेगा, ठीक है, उस हिसाब से हम लोग का एक्सीलेटर हो जाएगा, ना कि पहिया हम लोग का कहीं ना कहीं गलत की ओर दर्शाता है, ठीक है, ऑप्शन गलत माना जाएगा, इसीलिए इस हिसाब से एक्सीलेटर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप लोग के ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, यहाँ पर एक्सीलेटर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल में हम लोग का दे रखा है, एक कक्षा में 60 छात्र है, ठीक है, एक कक्षा में 60 छात्र है, वो छात्र बी की रैंक योग्यता क्रम नीचे से 41वां है, तो ऊपर की ओर से बी का रैंक क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग से पूछा गया दोस्तों इस कक्षा में कितना दोस्तों, टोटल छात्र कितना है, 60 है, ठीक है, टोटल छात्र कितना 60 है। तो चलिए सबसे पहले आप लोग बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, उसके बाद हम बना देंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों इस कक्षा में टोटल छात्र 60 संख्या है और छात्र बी का रैंक योग्यता क्रम नीचे से 41वां है, ठीक है, नीचे से 41वां है और ऊपर से छात्र की संख्या क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हम लोग से पूछा क्या दोस्तों, एक ही छात्र को नीचे से हम लोग से पूछा गया, तो ऊपर से क्या हो जाएगा वो चीज़ पूछा है, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पे जो संख्या है टोटल इसमें कितना है दोस्तों, 60 है, ठीक है, टोटल 60 है, तो नीचे से 41वां है, यहाँ पे 41वां है, तो ऊपर से हम लोग से पूछा है दोस्तों, ठीक है। तो कैसे बनेगा सवाल दोस्तों, तो ना ये जितने भी बच्चे ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पे ऐसे सवाल में करना कुछ नहीं, सबसे पहले ऐसे माइनस कर देना है, जितना टोटल दे रखा हो उससे यहाँ पे जितना दे रखा हो उतना से माइनस कर देना, ठीक है। उतना से अगर माइनस करते हैं, एक सेकंड, तो उतना से अगर माइनस करते हैं तो हम लोग का कितना आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों, तो हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा
19 आ जाएगा, ठीक है, 19 बच के आ जाएगा, ठीक है। और 19 में भी दोस्तों क्या करना है, प्लस एक और कर देना है, ठीक है, प्लस एक और कर देना है। तो कितना प्लस एक और करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 20 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। तो 20 हम लोग का इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों कैसे, देखिए यहाँ पे कितना दे रखा है, टोटल 60 दे रखा है, ठीक है। 60 में नीचे से 41वां है, तो ऊपर से पूछा है, तो ऊपर से पूछा है दोस्तों, तो इसी को नहीं पूछा है, ठीक है, इसी को नहीं पूछा है, इसलिए एक और यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है, एक और यहाँ पे जुड़ जाएगा, यानी कि टोटल जोड़ने से हम लोग का कितना आ जा रहा है, तो दोस्तों 20 आ जा रहा है, ठीक है। तो 20 हम लोग का किस ऑप्शन में दोस्तों, 20 हम लोग को ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है, ठीक है। अगला सवाल पे हम लोग आ गया है, अगला सवाल पे दे रखा है, उस वेन आरेख में निम्न में से प्रश्न कौन सी संख्या दयालु अध्यापक को दर्शाता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखा जाए दोस्तों, इधर की ओर देखा जाए, इधर की ओर ध्यान दीजिए। तो इधर देखिए, इधर क्या दे रखा है दोस्तों, ये गोल जो दोस्तों अध्यापक के लिए है, ठीक है, गोल जो दोस्तों अध्यापक के लिए है, ठीक है। और ये जो मतलब त्रिभुज है, ठीक है, सॉरी चतुर्भुज जो दोस्तों, यानी कि वृत्त जो दोस्तों यहाँ पे दे रखा है दयालु के लिए, ठीक है। और त्रिभुज जो दोस्तों दे रखा है कठोर के लिए, ठीक है। तो हम लोग से सवाल में पूछा क्या गया है दोस्तों, कौन सी संख्या दयालु अध्यापक के लिए दर्शाता है, ठीक है, दयालु अध्यापक के लिए दर्शाता है दोस्तों। तो दयालु अध्यापक कौन सा हो गया, देखिए दयालु सबसे पहले कौन सा हो गया, दयालु, यहाँ पे हो गया दयालु। और अध्यापक हम लोग का कौन सा हो गया, बीच वाला हो गया, ठीक है, बीच वाला हो गया दोस्तों। तो हम लोग से पूछा क्या गया दोस्तों कि संख्या दयालु अध्यापक को दर्शाता है, ठीक है। दयालु अध्यापक कौन हो गया दोस्तों, दयालु भी होना चाहिए और अध्यापक भी होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 3 हम लोग का यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा, 3 हम लोग का कठोर में भी आता है, ठीक है। तो 3 नहीं होगा, ठीक है। और 2 जो दे रखा है दोस्तों, 2 तो हम लोग का यहाँ पे दयालु में आता है, ठीक है। लेकिन इसमें दयालु में, तो दयालु किस में दे रखा है दोस्तों, दयालु वृत्त में दे रखा है, ठीक है। तो दयालु 2 में तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन हम लोग का एक अध्यापक में नहीं आ रहा है, यानी कि गोल वाला में नहीं आ रहा है, ठीक है। उस हिसाब से भी हम लोग का चला गया है। और 5 देखा जाए दोस्तों, तो 5 हम लोग का सिर्फ आ रहा है दयालु में, यानी कि वृत्त में आ रहा है, ये तो अध्यापक में आ ही नहीं रहा है, तो ये भी हम लोग का चला गया। तो बचा हम लोग को ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी तो हम लोग का देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए दोस्तों, त्रिभुज, सॉरी चतुर्भुज में भी आ रहा है, ना कि वृत्त में भी आ रहा है, और गोल में भी आ रहा है, ना कि अध्यापक में भी आ रहा है, और दयालु में भी आ रहा है, ठीक है। तो एक 4 ही जो दोस्तों दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का बी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, उस हिसाब से। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गया है। अगला सवाल पे दे रखा है, निम्नलिखित भाषाओं में से संख्या 6 के विपरीत कौन सा फलक हो जाएगा, वो चीज़ पूछा है, ठीक है। तो 6 का विपरीत कौन सा हो जाएगा, हम लोग से वही चीज़ पूछा है, ठीक है दोस्तों। तो 6 का विपरीत बताने का प्रयास कीजिए, कौन सा हो जाएगा। देखिए दोस्तों 6 का विपरीत कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले इन दोनों डायग्राम में से, इन दोनों जो यहाँ पे फिगर दे रखा है उसमें सबसे पहले कॉमन चीज़ ढूंढिए, ठीक है। कॉमन चीज़ क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए 5 इसमें भी दिख रहा है, 5 इसमें भी दिख रहा है, तो हम लोग को क्या हो जाएगा, 5 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। और 5 कॉमन हो गया दोस्तों, तो 5 से हम लोग को कॉमन से ही सवाल को बनाना है, ठीक है। अगर 5 कॉमन हो गया तो करना क्या दोस्तों, देखिए 5 सबसे पहले घड़ी की दिशा की ओर घूमता है, तो घड़ी हम लोग को इधर की दिशा की ओर घूमता है, राइट साइड से इधर से घूमता है, ठीक है। तो वही दिमाग इसमें भी लगाएंगे, ठीक है। तो जहाँ से कॉमन मिला वहाँ से सबसे पहले घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 आ जाएगा, और 1 के बाद कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। 1 के बाद कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं 5 का विपरीत 5, ठीक है। 5 का विपरीत 5, और 5 का विपरीत सबसे पहले 1 आ गया, ठीक है, पहला वाला में लिखना है, ठीक है। और 1 के बाद कितना आ गया, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ऐसे लिख लेना है। और दूसरा वाला में भी क्या करना है दोस्तों, उसी हिसाब से लगाना है दिमाग। तो देखिए 5 का विपरीत यहाँ पे 6 आ जाएगा, घड़ी की दिशा की ओर घुमाएंगे, तो 6 का यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 के बाद कितना दे रखा है दोस्तों, 6 दे रखा है, 6 के बाद
3 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का विपरीत 4 हो जाएगा और 4 का विपरीत 3 हो जाएगा, ठीक है। 1 का विपरीत 6 हो जाएगा और 6 का विपरीत 1 हो जाएगा, ठीक है। और 5 का विपरीत 5 हो जाएगा और यहाँ पे 5 का विपरीत 5 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो दोस्तों, अगर कहीं पे भी हम लोग का 2 अगर ऑप्शन में दे रखा होता तो 2 यहाँ पे नहीं दे रखा, तो एक मतलब 5 जो जो दोस्तों डबल अगर दे रखा होगा तो एक यहाँ पे 2 हम लोग का आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं, अगर ऑप्शन में 2 दे रखा होता और 2 के विपरीत पूछता, अगर 2 कहीं नहीं दिखता तो 5 जो दोस्तों डबल जो आ रहा है तो इसके पीछे हम लोग का 2 छिपा हुआ रहता है, ठीक है। जहाँ डबल दिखता है एक के पीछे एक छिपा हुआ रहता, ताकि 1 2 3 4 5 6 सभी आ गया, ठीक है। उस हिसाब से हम लोग से 2 यहाँ पे 1 का छिपा हुआ आ जाता है, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग से कितना पूछा गया दोस्तों, तो फिलहाल हम लोग से पूछा है 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 6 का विपरीत हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे 1 का विपरीत 6 हो जाएगा और 6 का विपरीत 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 का विपरीत पूछा है दोस्तों, तो 6 का विपरीत हम लोग का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 हम लोग का किस ऑप्शन में है दोस्तों, तो 1 हम लोग को ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग को ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज का क्लास यहीं पे होता है संपन्न। तो जितने भी बच्चे हमारे साथ बनाते हुए चल रहे थे, जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इतना सवाल बना इतना नहीं बना, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे संपन्न होता है। तब तक मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।